एक छोटे से शहर की तंग गलियों में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। उसी समय एक अनोखा बंदर, जो इंसानों की तरह कपड़े पहने हुए था, कुर्ता पायजामा और गले में छोटी सी माला, धीरे धीरे चलते हुए एक मूर्ति बाजार में पहुंचा। उसकी आंखें चमक उठीं। चारों ओर गणेश जी की ढेर सारी सुंदर मूर्तियां सजी हुई थीं, कहीं छोटी कहीं बड़ी, रंग बिरंगी, चमकदार। बंदर मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगा। वो हाथ जोड़कर एक मूर्ति के सामने रुक गया, जैसे मन ही मन कुछ प्रार्थना कर रहा हो। तभी अचानक वहां एक कठोर स्वभाव का आदमी आया। उसने बंदर को देखा और बिना कुछ समझे गुस्से में उसे लात मारकर भगा दिया। यहाँ से भाग, गंदा बंदर! बंदर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा अपमान और दुख। चुपचाप वो वहां से भाग गया। कुछ देर बाद वो शहर के बाहर बहती हुई नदी के किनारे पहुंचा। नदी शांति से बह रही थी, जैसे उसका दुख सुन रही हो। बंदर ने नदी के पास बैठकर गहरी सांस ली। उसने चारों ओर देखा और फिर नदी की गीली मिट्टी इकट्ठा करना शुरू किया। वो मिट्टी उठाता, उसे थपथपाता, आकार देता। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में अटूट श्रद्धा थी। धीरे धीरे मिट्टी से गणेश जी का विशाल रूप उभरने लगा। बड़ी सूंड, शांत आंखें और दिव्य मुस्कान। घंटों की मेहनत के बाद नदी किनारे एक बहुत बड़ी और सुंदर गणेश जी की मूर्ति खड़ी थी, बिना रंग, बिना सजावट, लेकिन भक्ति से भरी हुई। बंदर ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर सुकून था। कुछ लोग जो नदी की ओर आए थे, ये दृश्य देखकर रुक गए। सब हैरान थे, ये मूर्ति किसने बनाई? तभी उनकी नजर उस कपड़े पहने बंदर पर पड़ी, जो मूर्ति के सामने नतमस्तक था। भीड़ में वही आदमी भी था जिसने उसे लात मारी थी। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसे समझ आ गया कि भक्ति रूप, जाति या शरीर नहीं देखती, भक्ति दिल देखती है। नदी की हवा में जैसे गणेश जी की मुस्कान फैल गई।